आज मैं आपके साथ ऐसे पकौड़े की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ ना, जिससे मेरी बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं। अगर आप भी इसको एक बार बना लिए ना, तो आपका भी ये फेवरेट हो जाएगा। खाने में इतना टेस्टी और ऊपर से ये इतना क्रंची होता है ना कि आप इसे देखते ही बनाएंगे और बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी बन के ये रेडी होता है। बचपन में जब हम लोग ये जो चौलाई के साग नहीं खाते थे ना, तो मम्मी हमारी इसको हम लोगों को बना के खिलाती थी। इसे हम लोग दाल चावल के साथ खाते थे। आप इसे चाय या फिर चटनी सॉस किसी के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन हम इसे दाल चावल के साथ बहुत ही अच्छा लगता है ये। तो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब भी अच्छे होंगे। मैं हूं कंचन, आपका गोली मॉम्स किचन में स्वागत है। तो ये मैंने जो है कि 500 ग्राम चौलाई के साग ले लिए हैं, जिसका यूज हम पूरा नहीं करेंगे, कुछ ही का यूज करेंगे। तो इसको मैंने धो लिया है अच्छे से बीन के। अब यहाँ पे जो है कि हमें कट नहीं करना है, इन पत्तियों को डंठल से अलग करना है। डंठल को हम फेंकेंगे नहीं, क्योंकि ये भी बहुत ही हेल्दी होते हैं, तो इन्हें हम फेंकेंगे नहीं। जब हम भाजी बनाएंगे ना साग का, तो हम उसमें यूज कर देंगे। तो इस तरह से सारी पत्तियों को इस तरह से अलग कर लेना है। कीड़े लगे हुए पत्तियां नहीं होना चाहिए, अच्छी से साफ़ सुथरे और अच्छी पत्तियां होनी चाहिए, हेल्दी। तो इस तरह से सारी पत्तियों को हम अलग कर लेंगे तोड़ के। डंठल मोटा रहेगा ना तो अच्छा नहीं बनेगा हमारा पकौड़ा, तो मोटे वाले डंठल को रिमूव कर देना है। पतला रहेगा तो चलेगा। तो देखिए, ये इसमें मैंने इस डंठल को रख दिया है। जो हमने निकाला है, इसका हम भाजी जब बनाएंगे ना तो उसमें यूज कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने 5 से 6 लहसुन की कलियाँ लिया है, हाफ इंच अदरक का टुकड़ा लिया है और 3 से 4 हरी मिर्च लिया है। इस तरह से इसमें एक खलर में डालेंगे। आप चाहें तो इसे चॉपर या मिक्सी के जार में भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे डालेंगे हाफ टी स्पून जीरा और 8 से 10 काली मिर्च के दाने। अब इन्हें इस तरह से दरदरा सा कूट लेंगे अच्छे से, बहुत फाइन नहीं करना है। इन मसालों को दरदरा ही रखना है, ताकि जब वो पकौड़े के साथ बाइट में जाए ना, तो इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस तरह से हमें दरदरा सा इस तरह से कूट लेंगे। यहाँ पे मैंने ये बेसन लिया है, चने का बेसन, 1 कटोरी। ग्राम में देखें तो ये 200 ग्राम होगा। अब यहाँ पे डालेंगे हल्दी, 2 पिंच, ज़्यादा नहीं डालेंगे, नहीं तो कलर काला हो जाएगा पकौड़े का। अब यहाँ 2 पिंच ही हींग डाल देंगे और 2 से 3 पिंच गरम मसाला डालेंगे और हाफ टी स्पून जो है हम अजवाइन इस तरह से क्रश करके डालेंगे। ज़्यादा मसाले का यूज यहाँ पे नहीं होता है इस पकौड़े में। और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे, मैंने हाफ टी स्पून डाला है यहाँ पे। अब जो मसाले हमने अदरक लहसुन और मिर्ची जो हमने कूटे थे ना, और मसाले इस तरह से उन्हें भी ऐड कर देंगे इसमें। खलर में थोड़ा सा पानी डाल के इस तरह से डाल देंगे, ताकि सारे मसाले जो लगे हुए हैं ना वो भी आ जाएं इसमें। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इस तरह से इसका जो है पतला सा बैटर बनाना है। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रहना चाहिए और मोटा भी नहीं रहना चाहिए। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा ही डाल के बनाएंगे हम बैटर, पानी। तो इन बारिश के मौसम में इन पकौड़ों को ज़रूर बनाइएगा, और बहुत ही टेस्टी लगते हैं और बहुत ही अमेजिंग बनते हैं ये पकौड़े। एक बार इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। ट्राई करने के बाद ही फीडबैक दीजिएगा, बहुत ही टेस्टी बनता है। अभी तक आपने ये पकौड़े इस तरह से नहीं बनाए होंगे। आप चौलाई के पत्ते का तो पकौड़े बनाए होंगे, लेकिन इस तरह का नहीं बनाए होंगे। तो ये देखिए, इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए बेसन की। इस तरह से थोड़ा पतला ही रखेंगे, मोटा नहीं रखेंगे। अगर मोटा हो जाएगा ना बेसन का घोल, तो पकौड़े हमारे उतने क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तब इसमें हम डाल देंगे पत्ते जो हमने तोड़ के रखे थे चौलाई के। इस तरह से जब हम लोग बचपन में खाते नहीं थे ना इसका भाजी साग, तो मम्मी हम लोगों की इस तरह से बना के इसको खिलाती थी दाल चावल के साथ। लेकिन अब हम इनका जो है कि पता चल गया इनके फ़ायदे को, तो हम लोग तो बहुत खाते हैं। इसकी साग भाजी बहुत ही हेल्दी होती है। तो कभी कभी इस तरह से बनाना तो बनता है, क्योंकि ये पकौड़े हम लोगों के फेवरेट पकौड़े थे। तो कभी कभी इसे मैं बनाती हूँ
और घर में सबको पसंद आता है। बच्चे भी हमारे कभी नहीं खाते हैं साग भाजी, तो मैं भी उनको इस तरह से ही बना के पकौड़े खिलाती हूँ। तो दाल चावल के साथ मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ये पकौड़ा। तो इस तरह से सारे जो है कि पत्ते हमने इस तरह से ऐड कर दिए हैं, मिक्स कर दिए हैं बेसन में। अब यहाँ पे हम डालेंगे आयल मैंने सनफ्लावर आयल लिया है। आप जो भी कुकिंग आयल खाते हो उसे आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। आयल जब हमारा हीट हो जाए ना, मीडियम हीट, तभी इन पकौड़ों को हम डालेंगे। तो इस तरह से पत्ते हम डालेंगे। इस पत्तों को काटना नहीं है, यहाँ पे कोई आपको कटिंग वटिंग भी नहीं करना है, बहुत आराम से बन जाता है पकौड़े। तो देखिए हम कैसे डाल रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। इस तरह से उठाए 3-4 पत्ते एक साथ में और इस तरह से डाल देंगे आयल में। जितना कढ़ाई में आए उतना आप डाल सकते हैं इस तरह से। बहुत मोटा कोटिंग नहीं है यहाँ पे बेसन का, जो है कि पत्तों पे अगर बेसन का कोटिंग बहुत मोटा हो गया ना तो ये पकौड़े क्रिस्पी नहीं बनेंगे। ये पकौड़े ऐसे ही बिना चावल के आटे का, बिना कुछ डाले इतने क्रिस्पी बनते हैं ना कि जिसको खिलाएंगे वो इसका फ़ैन हो जाएगा। तो आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा। इस तरह से अलटते पलटते इसको जो है कि गोल्डन होने तक हम फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए ना तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इस तरह से सारे जो है कि इन सब पकौड़ों को हम निकाल लेंगे। ये देखिए कितने अच्छे पकौड़े, जो है कि देखने से ही लग रहा होगा आपको कि कितने ये शानदार पकौड़े रेडी हुए हैं बिल्कुल। तो सारा आयल निकाल लेंगे इस तरह से। इसके बाद वापस से हम दूसरा बैच भी बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मेरे आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। और साथ ही साथ इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी करिएगा। ये देखिए इस तरह से, देखिए बनाना कितना आसान है इन पकौड़ों को। बहुत ही जल्दी झटपट से बन जाते हैं, कोई कटिंग वटिंग करना नहीं होता है। बस पत्ते तोड़ो और बेसन में लपेटो और बन गए पकौड़े। तो बहुत इजी भी हैं, और जितना इजी है ना ये बनाने में उतना ही खाने में बहुत ही टेस्टी है। तो इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। ट्राई करने के बाद ही फीडबैक दीजिएगा अपना। तो इसी तरह से हम सारे पकौड़ों को बना लेंगे। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ना। आप इसे शाम को चाय के साथ या फिर सॉस चटनी या बच्चों के लिए भी इस तरह से बना के खा सकते हैं। तो देखिए कितना क्रिस्पी ये एकदम बना है। मैं तो इसे दाल चावल के साथ खाना पसंद करती हूँ। तो इस तरह से मैं दाल चावल के साथ खाने जा रही हूँ। बच्चों को भी मैं अपने दाल चावल के साथ ही